प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोगमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आदरणीय हमारे पार्श्व में बैठे हुए महामल्लेश्वर स्वनाम धन्य शिवानंद जी महाराज, जो देश विदेश में भागवत के कथा प्रचार करते हैं। हमारे वाम पार्श्व में महाराज जी के उत्तराधिकार के रूप में आश्रम को संभालने वाले सुमूर्ति जी और उनके विशेष कृपा पात्रिक मंडल, माता बहनों, भगवत प्रेमी सज्जनों, सबसे पहले मैं उस ब्रह्मलीन ब्रह्मवेता जिसके निमित्त आप आज का आयोजन किए हैं, उस ब्रह्मलीन महापुरुष में हम दोनों को भाई कंधे में कंधा मिला करके धर्म प्रचार करेंगे, आश्रम की उन्नति करेंगे, वो बीच में छोड़ के चले गए। उनके लिए मैं अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उस गुरुदेव के समर्पित स्वनाम धन्य बालू भाई, जो कि अब नहीं रहे, स्वर्गवास कहा जाए, ब्रह्मलीन कहा जाए, क्योंकि संत की व्याख्या ये नहीं है। संत गीता में लिखा है, संत कहें तो किसको कहें, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोत यह सन्यासी च योगी च निरग्निर्नचक्रिय। वस्त्र लेने मात्र से संत नहीं बनता। संत तो वो होता है जो बिना फल की इच्छा हुए कृत कर्म को करते रहे। ऐसे बालू भाई को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उनके पीछे जो आश्रम को उसी रूप में संभाले हुए हैं और विकसित कर रहे हैं, उसको शुभकामना, शुभ आशीर्वाद प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और भी ब्रह्मलीन मनीषानंद जी महाराज से, ब्रह्मलीन स्वर्गस्थ बालू भाई से कहता हूँ, इनको शक्ति प्रदान करें, जो आपके लगाए हुए बगीचे को दिन दुनी रात चुगनी खींचते रहे। अब वो विषय बहुत सुंदर आपने रखा, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का स्वरूप। बड़ा प्रश्न तो अच्छा है और अच्छा ही नहीं, इसको समझना जरा कठिन भी है। ईश्वर परमात्मा आत्मा में भेद है। यदि परमात्मा की व्याख्या करें आप, ईश्वर से तात्पर्य समान व्यक्ति यही सोचते हैं कि ईश्वर का मतलब परमात्मा, लेकिन ईश्वर परमात्मा में भेद है। ईश्वर उसका मतलब होता है जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसको ईश्वर कहते हैं। सद ईश्वर से संपन्न जो होता है उसको भगवान कहते हैं। लेकिन परमात्मा जो है, जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं, ब्रह्म की बात कर रहे हैं, वो ब्रह्म इनसे भिन्न तो नहीं कहा जाए, इससे ऊपर की कोटि के दर्जा है। तो वेद में प्रश्न आया है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। ये ऋषि ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आप बतलाइए कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। जब तक हम स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक उसको जानने का प्रयास हम क्या करेंगे। तो वेद में आया है, बृहत च दिव्य मचिंत रूपम सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम विभाति दूरात सुदूरम तदिन यांत के व पश्चित यह निहितो विहाय। कहते हैं परमात्मा का कल्पना आप करें तो जो जितना अधिक से बृहत, बड़ा से बड़ा कल्पना करें, वो कल्पनातीत परमात्मा है।
सुंदर से सुंदर आप कल्पना करें तो उससे कोई सुंदर है नहीं। सूक्ष्म से सूक्ष्म कल्पना करें उससे सूक्ष्म नहीं कोई नहीं है। और दूर से दूर कल्पना करें उससे कोई दूर नहीं है। नज़दीक से नज़दीक कल्पना करें तो उससे कोई नज़दीक और हो ही नहीं सकता। अब वो ये प्रश्न तो ऐसा प्रश्न है, एक व्यापारी दुकान में बैठा हुआ था, एक ग्राहक आके पूछा कि सेठ जी घर में सोते हो कि दुकान पर सोते हो? तो सेठ जी ने सोचा कि व्यापारी ने सोचा कि ये मेरे सोने से इनका क्या तात्पर्य है? इसको सामान लेना है, सामान ले ले। कहाँ सोते हो, इसका तात्पर्य क्या? कोई ना कोई राज है। उन्होंने कहा मैं घर में सोता हूँ, दुकान पर सोता हूँ, कभी सोता हूँ कभी नहीं भी सोता हूँ। पर बेचारे कहाँ चोरी करें। अब वो जब परमात्मा सब जगह है, दूर से दूर है, नज़दीक से नज़दीक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और दिव्य से दिव्य है, बृहद से बृहद है, तो परमात्मा का स्वरूप क्या निर्धारण करें। लेकिन ये भी शास्त्र में वेद ने कहा है, पश्चित इयं निहितो गुहायाम। यदि परमात्मा को देखना हो तो गुहायाम, ये 7 गह्वर का आपका शरीर है, यदि देखना हो तो इसी में देखा जा सकता है। उसी प्रकार देखा जा सकता है जैसे काष्ठ में अग्नि छुपी हुई है। काष्ठ में अग्नि है, लकड़ी में अग्नि है या नहीं है बतलाओ? लकड़ी में अग्नि है कि नहीं है? लकड़ी में अग्नि है, लेकिन यदि उसको एक राजा ने एक महात्मा से पूछा कि प्रभु ये बतलाए परमात्मा कहाँ है? बोले परमात्मा कहाँ, इसको जानना चाहते हो? शास्त्र से जानना चाहते हो, व्यवहार से जानना चाहते हो? बोले व्यवहार से जानना चाहता हूँ। बोले मेरे लिए पहले दूध ले आओ, मेरे को दूध पिलाओ, फिर तुम्हारा उत्तर मैं दूंगा। दूध लेके आए। अब दूध लेके आए तो दूध में उंगली घुमाने लगा। बोले महाराज दूध पीने के लिए दिया है, उंगली क्यों घुमा रहे? बोले मैं इसमें घी ढूंढ रहा हूँ, इसमें घी ढूंढ रहा हूँ, मक्खन ढूंढ रहा हूँ। तो बोले मक्खन ऐसे थोड़ी मिलेगा, मक्खन के लिए जमाना पड़ेगा, रेड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए वेद ने आया है कि जो परमात्मा छुपा हुआ स्वदेहिम अर्निम कृत्वा प्रणव च उत्तरा अर्निम ध्यान निर्मथन अभ्यासात दैवम पश्चित निगूढ़वत। जैसे काष्ठ में अग्नि छुपी हुई है लेकिन वो जलाती नहीं, प्रकाश नहीं देती। लेकिन यदि उसको मंथन से, अग्नि मंथन करके आप प्रकाशित करेंगे तो फिर आपको अग्नि भोजन भी बनाएगी, अग्नि प्रकाश भी देगी, अग्नि जलाएगी भी। उसी प्रकार स्वदेहिम अर्निम कृपा प्रणव च उत्तरार्निम ध्यान निर्मथन अभ्यासात। ध्यान मथन मंथनी से मंथोगे तब वो परमात्मा तुम्हें दिखाई देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दूसरे मंत्र में लिखा है न चक्षुषा गृहते न पिबाता। क्योंकि प्राप्ति का विषय कौन सी होता है? जो आपके पास ना हो। प्रयास उसके लिए किया जाता है जो आपके पास ना हो। परमात्मा कहाँ नहीं है? परमात्मा कहाँ है? जब राम वनवास में गए तो ऋषि से पूछा कि प्रभु आप बतलाओ कि मेरे को 14 वर्ष वन में निकालना है, पिता की आज्ञा से कोई ऐसा स्थान बतलाओ जहाँ मैं निष्कंटक रह सकूं। ऋषि ने बोला आप वो स्थान बतला जो जहाँ आप नहीं, मैं फिर आपको स्थान बताऊं। पहले आप वो बतलाओ कि आप कहाँ नहीं हो। तो परमात्मा कहाँ नहीं है, लेकिन है। जब सब जगह है, सब में है, और यदि वेदांत के लो तो उसके अतिरिक्त कुछ है नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पर। ब्रह्म ही सत्य है और जो कुछ देख रहे हो मिथ्या है। उसी प्रकार मिथ्या है। यहाँ तक लिखा है भागवत में, जागृत स्वप्न सुसुप्ति च गुणतो बुद्धि वृत्तय तेषाम विलक्षणो जीव साक्षित्वेन विनिश्चित। जो देख रहे हो वो भी असत्य है, जो स्वप्न देख रहे हो वो भी सत्य है, जो सुसुप्ति में हो वो भी सत्य है, असत्य है। ये सब के असत्य आप देख रहे हो वो भी असत्य है। जब आप ब्रह्म के स्वरूप में आप जाओगे या शरीर छूटेगा तो ये असत्य होगा। हम तो कहते हैं
शास्त्री की बात छोड़ो, एक कोरोना रोग आया, 2 वर्ष के लिए हम नहीं आए, आप लोग कितने पीड़ित थे सबको ये मालूम है। हम संत लोग उपदेश देते हैं कि मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता, यही कहते हैं ना। यदि मर जाता है व्यक्ति, शरीर छोड़ देता है तो कोई किसी का नहीं होता, लेकिन कोरोना ने बतला दिया कि जिंदगी कोशिश का नहीं होता। यदि कोरोना से कोई उनका सगे संबंधी बीमार है तो उनको छूने के लिए भी नहीं जाता। तो कोरोना ने यह सिद्ध कर दिया कि ये जिंदगी किसी का कोई नहीं होता, मरने के बाद तो छोड़ो। कहते हैं जागृत में जो देख रहे हो, जैसी प्रकार स्वप्न में जब आप देखते हो तो स्वप्न में जितने देर तक स्वप्न में होते हो उतने देर तक आपको लगता है कि सत्य है, उतनी देर सत्य मालूम देता है कि असत मालूम देता है। और जागने में जो कुछ देख रहे हो, जब तक आप ये इसमें गुण तो वृत्ति है, गुण की वृत्ति है, गुण तो बुद्धि वृत्ति है, क्योंकि गुण तीनों गुण बड़ा मुश्किल है। यदि आप विचार करोगे तो बड़ा गहराई से विचार करोगे तो न कर्म आप कर रहे हो, न शरीर आपका काम कर रहा है। शरीर आपका है, शरीर भी आपका नहीं है, कर्म भी आप नहीं कर रहे हो। क्यों? यदि कर्म आप करते तो अभी महाराज जी ने बतलाया कि सबको मुक्ति होने की इच्छा है कि नहीं है कि नहीं है? तो कहते हैं अर्जुन जी ने पूछा भगवान से कि कोयम प्रोक्तोयम पापम चरति पुरुष। जब आपको सबको मुक्त होने की इच्छा है तो यहाँ के जाने के बाद वो मन क्यों परिवर्तन हो जाता है? कौन करता है? मुक्ति होने की इच्छा है तो हम तो कहते हैं ये भाव आपका बना रहे तो आप मुक्त हो, क्योंकि लिखा बंध मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः गुणेषु माया मूलत्वा नो बंधो न मोक्षणम। यदि बंधन है तो गुणतः संसार को आप पकड़े हुए हैं तो बंधन न हो, संसार आप छोड़ दोगे तो मुक्त हो। बंधन मुक्त मत बंध मुक्त इतनी व्याख्या गुण तो, क्योंकि आप देख लो गुण की लीला देख लो, कौन ऐसा मन है क्षण में आपको जोगी भक्ति बना भक्तमान बना देता है और सब क्षण में आपको चोर बना देता है। आता है नहीं आता? कभी कभी मन में ऐसा संकल्प विकल्प आता है कि वो आप स्वप्न में नहीं सोच सकते, ऐसा मन में भाव आया क्यों? वो कौन ला रहा है? गुण तो न में वस्तुतः कहते हैं और इससे विलक्षण जीव है। फिर बंधन में क्यों आते हैं? कहते हैं कि बंध मुक्त की व्याख्या गुण तो में वस्तुतः बंधन में इसीलिए पड़े हो कि संसार को आप पकड़े हुए हो। संसार को भागवत ने साफ लिखा अरिहि सृष्टि बंधोयम आत्मनो को निवृत्तितः मयि तुरीय त्यागत चेत साम। यदि आपको सृष्टि मानती है, संसार मानता है, तो मन में संसार को आप बसाएगा, क्योंकि भागवत माया है नृभे आद्यम सुलभम सुपल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मायानुकूले नवस्त तीरितम पुमान भवाभिन तरेत सा आत्मा। आत्मा मतलब अपना हत्यारा। गो हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे, ब्रह्म हत्या से पाप से मुक्त हो जाओगे, लेकिन आत्महत्या से पाप से मुक्त नहीं हो सकते। तो कहते हैं जो मनुष्य शरीर पाप पा करके संसार सागर को पार नहीं करता वो हत्यारा है, आत्मा। तो कहते हैं कि ये शरीर आपको मिला है कैसे? तो ये शरीर आपको संसार सागर के पार करने के लिए होरी है। लेकिन एक बात आपको पूछता हूँ, होरी नदी पार करने के लिए होती है ना, या रोड पर चलने के लिए होती है? होरी की गति, होरी चलती है नदी में चलती है कि सूखे में रोड पर चलती है? नदी में चलती है। यदि नदी होरी में आ जाए तो होरी में नदी आ जाए तो होरी डूबेगी कि चलेगी? डूबेगी। तो कहते हैं कि होरी में नदी नहीं आनी चाहिए, इसीलिए संसार अंदर ना आनी चाहिए। यदि शरीर से संसार से तैरना चाहते हो, संसार को अंदर प्रवेश न हो। जिस दिन संसार अंदर प्रवेश कर देगा, जैसे नाव में पानी आएगा तो नाव डूब जाएगी, घोड़ी डूब जाएगी, उसी प्रकार शरीर में संसार आएगा। लेकिन इसके साथ और भी कह रहे हैं न चक्षुषा गृहते नापि वाचा। चक्षु का विषय
प्राप्ति परमात्मा नहीं हो सकता। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर लगी जहाँ मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जितने भी आप पदार्थ देख रहे हो सब माइक है, त्रिगुणात्मक है। सभी में 3 गुण है, आप में नहीं, सभी गुण में 3 है। कोई पशु को आप प्यार कर रहे हो तो पशु पूछ हिलाते हैं, प्रेम करते हैं, कभी उसी पशु के अंदर गुस्सा आता तो सिंह मार देते हैं। मारते हैं नहीं मारते? वही पशु है जिससे आप प्यार करते हो, वो भी प्यार करता है, लेकिन वही पशु जब गुस्से में आ जाता तो सिंह मार देते हैं। तो तीनों गुण सारे यावत संसार के सृष्टि गुणों हुआ, इसीलिए लिखा है कि यावत 7 गुण वैषम्यम तावत नानात्म आत्मनम नानात्म आत्मनम यावत पारतंत्र तदे भी। जब तक गुण के दायरे में व्यक्ति है तब तक संसार से मुक्त नहीं हो सकता। संसार मुक्त कर नहीं सकता, कोई भी मुक्त नहीं कर सकता। तो जब गुण के दायरे से ऊपर जाओगे तो कहते हैं हरि सृष्टि बंधो हम आत्मनो गुण वृत्तिदार। जब गुण की वृत्ति संसार के अंदर आएगी तो होरी डूबेगी। जल संसार का आएगा तो होरी डूबेगी, कोई पार नहीं करा सकता। तो कहते हैं फिर क्या करें? जागृत भी गुण है, स्वप्न में गुण है, तो 3 गुण है, सतगुण रजोगुण तमोगुण। तो तीनों गुण का खेल है ये। कहते हैं कि मैं तो ये स्थिति जिहाद, ये तीनों गुण से ऊपर उठ जाओ। और तीनों गुण से ऊपर कैसे उठोगे? अब तीनों गुण से कैसे ऊपर उठोगे? तो भागवत के एक श्लोक याद कर लो, वो श्लोक। अब आप लोग जरा ये बात, मैं तो भोजन करके बैठा हूँ, आप लोग को जब भूख लगे तो बोल देना, नहीं तो मैं तो बोलता रहूँगा, चाहे 3 बजे बोलो। आप बोलिए। हम तो भोजन के बैठा, हमारा भोजन का समय फिक्स है। मैं 11, साढ़े 11, 12 बजे भोजन कर लेता हूँ, कहीं भी जाता हूँ भोजन कर लेता हूँ। तो मैं भोजन करके बैठा हूँ, लेकिन भूखा भजन न होए गोपाल, आपने बोल देना कि भाई अब समय हो गया, मैं तो बोलता रहूँगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भागवत में बहुत सुंदर आया है कि यदि आप संसार से पार होना चाहते, ब्रह्म की बात तो आप करते हो, परमात्मा की बात भी करते हो। न चक्षुषा गृह्यते, परमात्मा ब्रह्म चक्षु का विषय नहीं है, न वाणी का विषय है, न तपस्या का विषय है। अभी रघुगण का पतला है, रघुगुण को राजा ने पूछा कि जिस ज्ञान की ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम तो वही ब्रह्म सत्यम। कहते हैं जिस ज्ञान की बात राजन तुम कर रहे हो, वो ज्ञान तो सर्वत्र है, सब में है, हमारे में भी है, तुम्हारे में भी है। तो बोले फिर वो ज्ञान को उपलब्धि क्यों नहीं होती? रघुगण तपस्या नहीं आती, तपस्या के विषय नहीं। न यजन आदि से का विषय नहीं हो सकता। निर्वपनाद गृहाद, वह घर से निकलने के बाद भी वो नहीं मिल सकता। क्योंकि मुंडको उपनिषद में बहुत सुंदर मंत्र आया है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायास्त नास्तिक कृतेन तद विज्ञानार्थ स गुरुमेव गच्छेत समीत पानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। कहते हैं कि देखो, मैं एक बार कहानी सुनाया था शायद, क्योंकि मैं तो केवल कोरोना में नहीं यहाँ आया, नहीं तो पिछली वर्ष नवसारी में आया। तो प्राय मैं कहानी बोलता हूँ। वाराणसी के कुछ मल्लाह ने विचार किया कि हम नौका के द्वारा प्रयाग के कुंभ देखने जाएंगे। वाराणसी और इलाहाबाद का दूरी नदी के द्वारा कम पड़ती है, रेल के गाड़ी के द्वारा ज़्यादा पड़ती है। तो बोले कि नदी नौका के द्वारा चलते हैं, शाम को सवेरे प्रयागराज के कुंभ स्नान करेंगे। मल्लाह लोग ने, मल्लाह तो जानते हो ना, फेवरेट नौका चलाने वाला, सब ने छक के शराब पिया और दोनों ओर 3-3 व्यक्ति चप्पू लेकर बैठ गया। रात भर चप्पू चलाया और कहते हैं अब इलाहाबाद आया, अब प्रयाग आया, अब प्रयाग आया। लेकिन सवेरे देखते हैं कि वही दशाश्वमेध घाट पर बंधी हुई है। तो सारा प्रयास हम कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन बंधा कहाँ है, डोरी कहाँ बंधी हुई है? तो कहते हैं रहुगन तपसा याति मत यज्जया
यज्ञ का विषय नहीं हो सकता। निरपनाद गृहाद हुआ, घर से निकलने का विषय भी नहीं हो सकता। न छंदसी, वेद पढ़ो पढ़ाओ, कंठो कथा सुनो सुनाओ, इससे भी कुछ होने वाला नहीं। बिना महद पाद रजोभिषेकम, जब किसी महापुरुष के चरणों में अपने आप को नहीं मिटाओगे। आप अब बतलाओ, एक मोटी सी मिसाल देता हूँ। पीपल का पेड़ देखा आपने, बड़ का पेड़ भी देखा होगा। पीपल का बीज कितना छोटा होता है, बड़ का बीज कितना छोटा होता है। देखा बीज उनका बीज और फल तो कितना बड़ा होता है, काली मिर्च से थोड़ा बड़ा, लेकिन बीज बिल्कुल बारीक होता है, राई से भी छोटा होता है। लेकिन उस बीज के अंदर वो पीपल का वृक्ष है कि नहीं है, बतलाओ। वो पीपल का वृक्ष उस बीज के अंदर है या नहीं है? पूरा वृक्ष उस पीपल के बीज के अंदर है। तो वो पीपल का बीज कब पैदा होगा? बीज से वृक्ष कब पैदा होगा? जब भूमि में समर्पित होगा। संसार को अश्वत्थ वृक्ष माना है। संसार किसी को नरता नहीं, क्योंकि भगवान को मारने होता तो सृष्टि क्यों किया? लेकिन कोई मरना चाहे तो रोकता भी नहीं। कोई मरना चाहता तो कोई रोकता नहीं। वेद तो साफ कहा, पराच खानी पराच कामान गणयंती वाला ते मृत्युरियांति विद्धत्ते पासं अत धीरा अमृतत्वं विद्वा ध्रुवम ध्रुवेश न प्रार्थयन्ते। कहते हैं पराच कामान अमयंती वाला, संसार के तरफ जो भाग रहा है वो वाला है अबोधा, अपने मरने के लिए अपने आप जाल बना रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद वाक्य है। पराच कामान अनुयंती वाला ते मृत्युरियांति, मरने के लिए अपने आप जाल बुन रहा है। तो जो मरने के लिए अपने आप जाल बना लेगा तो परमात्मा क्या कर लेगा उसमें? यदि परमात्मा, क्यों वेद का दोष लिखा है, इसका मतलब अमृत आप गमन क्रिया किधर है, किधर आप जा रहे हो, ये आपको सोचना है। उपदेश का विषय नहीं है ये आपको, क्योंकि बहुत आदमी ऐसे होते हैं सुनते सुनते फटे कान फिर बिन होए ब्रह्म ज्ञान। सुनने मात्र का विषय नहीं है, ये जीवन को उतारने का विषय है। कहते हैं न चक्षुषा गृहते, समर्पण होना पड़ेगा। न चक्षुषा गृहते, इसको करके न चक्षुषा गृहते न विभाषा, वाणी का विषय नहीं। तब ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्ता, क्योंकि जिस दिन आपका चित्तवृत्ति शुद्ध होगी उस दिन आपको परमात्मा प्राप्ति के विषय है नहीं, प्राप्त हो नहीं सकता। प्राप्ति के विषय परमात्मा नहीं, क्योंकि लिखा है यदा स प्रमुच्यते ब्रह्म समुच्यते, जिस दिन कामनाएं आपके मन से हृदय से निर्मूलन, जब संसार आपके अंदर जाएगा तो उस समय नौका आपकी डूब जाएगी। और संसार का मूल बीज क्या है? आपने कभी सोचा? मूल बीज को संसार को, घर तो छोड़ रहे हो, आश्रम में जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, लेकिन बीज तो ढोते हुए जा रहे हो। संसार का मूल बीज क्या है? बीज है तो कहीं भी जाओगे तो वृक्ष बन जाएगा। समझे? याद रखना, बीज आपके अंदर पड़ा हुआ है तो वो वृक्ष कहीं भी बन जाएगा। जहां जाओगे वहीं वृक्ष तैयार हो जाएगा। जंगल में जाओगे जंगल में तैयार हो जाएगा। कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यते कामा ये से हृदय स्थिता, जो हृदय में कामना बैठी हुई है जिस दिन वो नष्ट हो जाएगी। अर्थ मर्त्य अमृतो भवति ब्रह्म समुस्मृति, वो तो आप तो ब्रह्म हो ही हो। ब्रह्म को ढूंढने प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं, ब्रह्म को से दूर करने वाले आपके अंदर काम है। यदा सर्वे प्रमुच्यते कामा ये से हृदय स्थिता, जो हृदय में स्थित कामना है, जिस दिन वो कामना आपकी खत्म हो जाएगी उस दिन आप ब्रह्म ही हो। ब्रह्म बताने की जरूरत नहीं, ब्रह्म प्राप्त करने का विषय भी नहीं है, वाणी का विषय भी नहीं है। वाणी का विषय ब्रह्म नहीं है, एक साधारण से विषय नहीं है। आप कहते हैं गुड़ का मिठास क्या है, केवल मीठा मीठा बोलते हो, स्वाद कैसा बतलाओ जरा। आप ही तो गूंगे के बाद छोड़ो,
हम आपको पूछ रहे हैं कि गुड़ का स्वाद मीठा कहते, मीठा लगता है, मीठा कैसा मीठा? तो जब जो वही जानता है जो खाता है, उस आनंद को वही जानता है जो खाता है। तो ब्रह्म का आनंद वही जानता है जो ब्रह्म को प्राप्त हुआ है। ब्रह्म बोलने का विषय नहीं है, वाणी का विषय हो ही नहीं सकता। ना पिपाता नाने देवा तपसा क्रमाना वा, क्योंकि शरीर का संचालन आपका देवता कर रहे हैं। भागवत उठा के देखो, देवाधीनो शरीरेस्मिन् गुना भाव्येन कर्मणा वर्तमानो वदस्तत् कर्ता हम निबध्यते। आपका शरीर देवता संचालित कर रहा है। यदि आपका शरीर देवता संचालित नहीं करते तो मेरे को चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आंख का देवता जो है वो इनकार कर रहा है कि मैं नहीं देखूंगा। पैर अब देखो, पैर सीधा कर रहे हैं, पैर अपने, जब वही आप हो तो पैर सीधा करने की जरूरत, क्या जरूरत है, बैठे रहो। तो शरीर आपके अधीन नहीं है, आप शरीर के अधीन है। देवा अधीनो शरीर इसमें गुना भाव्य कर्म भी आप नहीं कर रहे हो। कभी कभी ऐसा आश्चर्य होता है कि कथा में, भागवत में, शुभ कार्य में सबसे आगे दिखाई देता है, गलत काम में उसका नाम आता है आगे। बोलो क्यों आता है? कभी विचार किया? जब तक विचार नहीं करोगे तब तक सही राह नहीं मिलेगी। क्योंकि गंडल प्रभाव बोलते हैं, भेड़िया धसौन के तरह भीड़ में वो भी जा रहे तो मैं भी जा रहा हूँ, ऐसा करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। जब तक विचार करो, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो असर। विचार करके काम करो। कहते ना चक्षुषा गिरे ना भी बात ज्ञान प्रसादे विशुद्ध सत्व है। वो कहा है, जब जिस दिन आपका चित्त वृत्ति शुद्ध हो जाएगी उस दिन आप खुद ब्रह्म ही हो, ब्रह्म को बुलाने की जरूरत नहीं। और उसके साथ साथ भागवत का एक श्लोक कहूँगा, एवं गुरुपाश्नैक भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरः विदिष्ट जीव आश्रयं प्रमत्तं संपद्य च आत्मानं अथर्वजस्रम्। दुख का कारण क्या है? यदि दुख को लिया जाए, दुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, शांति है कि नहीं है, कम से कम वो दुख तो है। कपिल के देवहूति ने पूछा, बेटा मैं दुखी हूँ, तो बोले माँ किस बात के दुख है तुम्हें? खाने पीने के दुख है, रहने के दुख है, सेवक के दुख है, क्योंकि खाने पीने के लिए को कमी हो तो बतलाओ, मकान के कमी हो तो बतलाओ, सेवक सेवा नहीं करता हो तो बतलाओ। बोला सब कुछ ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक परेशानी है। क्या? मृत्यु का दुख। मृत्यु नहीं छोड़ेगी, और जब मरोगे तो जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु। जब मरोगे तो मृत्यु निश्चित है तो जन्म भी निश्चित है। अब ये परेशानी है कि जन्म ये घर में होगा, उस कुत्ते बिल्ली में होगा, इसका कुछ पता नहीं। कल एक आदमी ने पूछा मेरे से, कल ही आया था, संत जी नहीं थे, हमारे पास से रहते लेकिन नहीं थे, एक बहुत तर्कवादी आया था। बोले महाराज जन्म कर्म का कारण है कि कुछ और कारण है? जन्म जो है कर्म का कारण है कि कुछ और कारण है? मैंने कहा कर्म जो है भोग का कारण है, जन्म मन का कारण है। मन जहाँ यत्र यत्र मनो देहि धार्येत सकलम धिया स्नेहा द्वेषाद भया वापि याति याति सुरुक्तम। जन्म जो है मन के, जिस समय मृत्यु के समय जैसा मन होगा वैसा आपका जन्म होगा। कर्म जो कुछ कर रहे हो, वो जिसी कुत्ते को आपने देखा एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहे हैं, बेचारे को किसी को एयर कंडीशन गाड़ी तुम मत पूछो, साइकिल भी नहीं है, वो कुत्ते जो है एयर कंडीशन में घूमता है, वो उसका कर्म है, उसका कर्म है। लेकिन वो कर्म का भोग इसीलिए कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, जन्म तो होगा मन के ऊपर। यदि आप भक्ति कर रहे हो तो भक्ति के भगवान को मिलोगे, एक दिन मिलोगे। भक्ति बीज बीज से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तहु संत का संत। यदि भक्ति का बीज आपके अंदर पड़ गई है तो वो नष्ट नहीं होती।
तो भगवान ने तो इतना कहा, भगवान ने कितना सरल हमको सुविधा दी है। भगवान ने इतना कहा कि देखो 3 चीज तुमको हम वरदान में दिया है, उससे तुम संसार का काम कर रहे हो, करो, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 3 में से एक चीज मेरे को दे दो, 3 में से एक चीज मेरे को दे दो, हम तुमको मुक्त कर दें, दुख से छुटकारा दे देंगे। क्या कहा है गीता में, उठा के देखो, मया शक्त मना पार्थ योगम युंज मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासित था। गीता का जानकार है प्रवीण भाई, और गीता को देखो है कि नहीं, 7वें अध्याय में मया शक्त मना पार्थ योगम युंज मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासित तच्चनु। असंशय, इसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं, 3 में से ये कुछ दे दो। मन दिया है, मन दे दो, मन नहीं दे सकते, हृदय दे दो। माया शक्त माना पार्थ योग मुंज, मेरे लिए एक कर्म करो, माया आश्रय है, मेरे आश्रित हो जाओ, तुमको हम मुक्त कर देंगे। लेकिन बात यह है, एक 3 चीज भगवान ने बतलाया कि या तो मन दे दो, या मेरे लिए कर्म करो, या मेरे को हृदय दे दो, 3 में से कोई चीज दे दो। एक महात्मा, अभी बहुत सुंदर महाराज जी महात्मा की कथा सुना रहे थे। एक महात्मा कथा बहुत सुंदर कर रहे थे, लेकिन पास में उनके गुरुजी बैठे थे। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ये साथ में कौन बैठा है? दोहा। बोले हमारे गुरुजी बैठे हैं। बोले आप इतना सुंदर कथा कर रहे हो, तो आपके गुरुजी कितना सुंदर कथा करते होंगे। बोले करते थे, अब नहीं करते हैं, पहले करते थे अब नहीं करते हैं। बोले क्यों नहीं करते हैं? बोले तो गुरुजी से पूछ लो, गुरुजी जाने, तुम जानो, हम तो यही जानते हैं कि करते थे अब नहीं करते हैं। उनको पूछा, महाराज आप कथा करते थे, क्यों कथा छोड़ दिए? बोले कथा करके क्या करूँ, कुत्ते के पूछ के तरह कितनों उपदेश दो, वहीं को वहीं रहना, तो सुना के फायदा क्या होगा? अब कितनों सत्संग, अच्छे से अच्छे सत्संग सुनो, वो अपना कर्म उतने रहेगा, तो फायदा क्या बकवास करने से? बोले यदि कोई करे तो, बोले ये वचन दो, मैं करूंगा, हमारा उपदेश दिया हुआ करूंगा तो मैं तुम उपदेश कथा सुनाऊंगा। पर जब ऐसा बोला कि वचन देना होगा, तो सोचे ये महात्मा है, पता नहीं, कहे कि मेरे साथ चलो, या मैं कहे कि सब कुछ मांग बैठे जो मेरे मैं न दे सकूं, फिर क्या होगा? बोले महाराज जी कुछ मांगो नहीं तो मैं आपकी कथा सुनूंगा। बस चलो, अच्छा नहीं मांगो, अब बोलो कुछ मांगूंगा नहीं तो मैं आपकी कथा सुनूंगा। बोलो बोलो वचन दो कि कथा सुनोगे। बोले नहीं महाराज जी, फिर विचार करे, अरे कहीं जाने के लिए कह दिया कि चलो घर छोड़ करके हमारे आश्रम में चलो, फिर क्या होगा, हम गृहस्थी आदमी हैं। बोले कहीं जाने के लिए नहीं कहो तो फिर आपका कथा सुनो, नहीं मांगो कुछ नहीं, कहीं जाने के लिए कहो तो कथा में सुनूंगा। बोले बड़ा विचित्र व्यक्ति है। तो बोले अच्छा चलो भाई, कुछ मांगूंगा भी नहीं, कुछ जाने के लिए भी नहीं कहूँगा, अब वचन दो कि आप कथा सुनोगे। बोले अरे कुछ करने के लिए कह दे तो कह दे, कुछ दिन भर भजन करते रहो तो गृहस्थी काम कैसे चलेगा? बोले गुरुजी जब कुछ करने के लिए भी नहीं कहो तो मैं आपकी कथा सुनूंगा, ना कुछ मांगो, ना कहीं जाने के लिए कहो, ना कुछ करने के लिए कहो, तो मैं आपकी कथा सुनूंगा। बोले तब तुम तो सबके सब मर जाओ। उन्होंने क्या बोला? सबके सब मर जा। अब प्रश्न होता है, लिखा है भूतानाम देश चरितम सुखाय च दुखाय च सुखाय भी साधु नाम पादृशम अच्युत महात्मन। भागवत में आया है, प्राणी अभी सर्दी है तो धूप में बैठने में आनंद आता है, और यही जून जुलाई हो तो बैठ सकोगे? नहीं बैठोगे। हवा पे पवन इस समय काटने के लिए दौड़ता है, वही पवन जेठ बैसाख में चले तो आनंद आता है। तो भूता नाम देव चरित, देवताओं का, भूता प्राणियों के चरित्र, कभी पशु का जीवन कभी सुख के लिए होता है, कभी दुख के लिए होता है, लेकिन संतों का जीवन कभी दुख के लिए नहीं होता। सुख आए केवल सुख के लिए होता है।
जैसे माँ का दूध बच्चे की किसी भी परिस्थिति में नुकसान नहीं करता, इसी प्रकार संत का जीवन किसी के लिए लड़ता नहीं। हरे हरे मेरे प्रभु, हरे हरे। किसी के लिए लड़ता नहीं, सबको आनंद देता है। तो बोले कि जब वो सबके लिए सुखद देता है तो कहा मर जाओ। मरने शब्द का प्रयोग बड़ा विलक्षण कैसे कर मरने के लिए बोल दिया। मरने का मतलब जा मरने से जग डरे, मेरो मेरो मन आनंद, कम मरी हो कम पाई हो पूर्ण परमा। मरने का मतलब क्या है? अब आपने सोचा बंधन क्या चीज है? बंधन में क्या बोला? बंधन का अर्थ बोला। बंधन का कारण अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्य। अहंकार ही व्यक्ति को बांधता है, अहंकार ने सारे सृष्टि करता है। अहंकार को खत्म कर दो, इसी का नाम मरना है। जिस दिन अहंकार आपके जीवन से खत्म हो जाएगा उस दिन आप मुक्त हो जाओगे। अहंकार कैसे खत्म होगा? एवं गुरुपासनेक भक्त्या विद्या कुठारे निशितेन धीरा विविरिश्च जीव आसम परमत्तम संपद्य आत्मानम अथ त्यजस्त्रम। बांधने वाला अहंकार है, सृष्टि करने वाला भी अहंकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी को पूछा कि माया माया का मोड़ तोड़ते माया जावस जीव की नहीं कहा कि मेरा है तेरा है, अहंकार मैं हूं, यही बंधन का कारण है। तो वो जाएगा कैसे? कहते हैं एवं गुरु उपासना भक्त्या, गुरु के सानिध्य में उपासना करो, गुरु के सामने बैठो। विद्या कुठारे निशितेन धीरा, गुरु क्या देगा? ज्ञान देगा, उसी कुठारी बोलते हैं। पेड़ काटने वाले को क्या बोलते हो? कुहाड़ी बोलते हो? क्या बोलते हो? कुहाड़ी। तो वो गुरु कुठार देगा। विद्या कुठारे निशितेन धीरा, संसार के वृक्ष को काटो, धीर बनना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा को मानना पड़ेगा। एवं जीव आसम प्रमत्तम, जीव आशा प्रमत्त बोला, पागलपना बेहोशी का अवस्था नहीं। हम तो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को जितना तकलीफ होती है उससे अधिक तकलीफ बच्चे को होता है जो छोटे से रास्ते से बाहर आता है, और इसीलिए बच्चे को जन्म लेते हुए रुलाने की कोशिश करता है। कहीं बेहोश तो नहीं है? तो कहने का मतलब यह है कि हम जब बच्चे में से बेहोश होते हैं, सारा जीवन बेहोशी में गुजरता है। ये पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका परिणाम मेरे लिए क्या आएगा, क्या परिणाम आएगा इसको कुछ पता नहीं। कर रहा है, करना है, इसका परिणाम को कुछ पता नहीं। कहते एवं गुरुपासने भक्त्या विद्या कुठारे निशितेन धीरा विवृष्ट जीव आसन। क्योंकि जन्म हुआ है इसीलिए दुख हुआ। जन्म क्यों हुआ? जन्म दुख, जन्म पर दुख हुआ है। जन्म से जन्म, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से प्रवृत्ति में अच्छे भी काम होते हैं, बुरे भी काम होते हैं। प्रवृत्ति क्यों हुआ? कहते हैं अज्ञान अवस्था के कारण, अज्ञान के कारण प्रवृत्ति भी हुआ है। दोष, दोष बोलते हैं, दोष मतलब अपना के लाभ पहुंचाना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, नहीं पहुंचाना, त्रस्त रहना, इसका नाम प्रवृत्ति। प्रवृत्ति हम क्या करते हैं? दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन किसके लिए? अपने लिए। बाप बेटे के लिए कमा के छोड़ देता है, बेटा बाप के लिए करता, पत्नी के लिए, बेटी अपनी है ना, दूसरे के लिए नहीं करता। तो कहते हैं कि ये दोष, और दोष राग द्वेष क्यों आया? राग का मतलब होता है प्रेम, दोष का मतलब दूसरे से दूर होना। कहते हैं ये आया क्यों? अज्ञान। कहते हैं कि जीव आसन, जीव को आशय, जीव बनाने वाला अज्ञान है। अज्ञान का जब निवृत्ति हो जाएगा तो आप खुद ही ब्रह्म हो, और उसको कुछ कहने की जरूरत है, वाणी का विषय नहीं हो सकते हैं। ऐसे महामंडलेश्वर स्वामी मनीषानंद जी महाराज के चरणों में, क्योंकि एक बात ही ध्यान रखना, बार बार मैं कहता हूँ, पीछे भी जितनी बार आता हूँ उतनी बार कहता हूँ, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थ स्मरण। यदि आपके अंदर श्रद्धा विश्वास है तभी परमात्मा मिलेगा। और आज अधिक पुस्तक पढ़ने के बजाय, क्योंकि मेरे को गुरुदेव की कृपा से मैं 6 दर्शन आस्तिक, 6 दर्शन नास्तिक, महाभारत और
कितने पुराना आदि पढ़ने का मौका मिला। तो मैं यही कहूँगा कि गुरु के श्रद्धा जो है, ये श्रद्धा विश्वास, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। यदि श्रद्धा विश्वास आपके जीवन में है, पाषाण में भी भगवान है, श्रद्धा विश्वास नहीं है, भगवान भी पाषाण है। तो जो आप लोग के अंदर श्रद्धा का बीज महामंडलेश्वर स्वामी मनीषा ने जो बीजारोपण किया है, वो उसका मैं झाड़ रूप में, वृहत रूप में देख रहा हूँ। इससे हमें बहुत खुशी है, प्रसन्नता है। मेरी उम्र भी छबीलाल भाई से अब पूछा मैंने कितने वर्ष आपके हो गए, तो बोले 84। मैंने कहा मैं 85 का हूँ। तो इस उम्र में भी आ रहा हूँ कि प्रेम खींच के ला रहा है। आप लोगों को शुभकामना देता हूँ, शुभ आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार गुरु के प्रति निष्ठा बनाइए रखिए, और यदि गुरु के प्रति निष्ठा है और कुछ करने की जरूरत नहीं, और सब कुछ आपको गुरु के चरणों में मिलेगा, लेकिन सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। समझ, मैंने बोला पीपल का बीज के अंदर वृक्ष है, लेकिन जब तक भूमि में